पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज इन जनरल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस कहलाता है, इसको वर्किंग स्ट्रेस ही बोलते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल बताया गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड इन जनरल एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैथमेटिकली बताया गया मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। इसके अलावा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो दो भागों में बांटी गई है। एक डक्टाइल मटेरियल्स में अलग होती है और ब्रिटल मटेरियल्स में अलग होती है। सबसे पहले हम जाने इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स में आता है माइल्ड स्टील, जैसे कि इसके डेफिनेशन वेयर द यील्ड पॉइंट इज क्लियरली डिफाइंड। इसमें जो माइल्ड स्टील में होता है, डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइंड होता है। सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड अपॉन द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। केस ऑफ डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। इसमें हो जाएगा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस। तो इसका रेशियो हो जाएगा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें यील्ड पॉइंट को लेकर के चलती है डक्टाइल मटेरियल में। डक्टाइल मटेरियल में आते हैं माइल्ड स्टील। डक्टाइल मटेरियल्स में डेफिनेशन जो हो जाएगी उसकी हो जाएगी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस। इसके बाद आता है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। सो इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स में आता है कास्ट आयरन। तो द यील्ड पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑन द डक्टाइल मटेरियल। जो यील्ड पॉइंट है उससे क्लियरली डिफाइंड नहीं हो पाता है यील्ड पॉइंट। सो देयरफॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज फॉर ब्रिटल मटेरियल बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। अल्टीमेट स्ट्रेस पे हमारे इसमें होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू फार्मूला हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन हो जाती है वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या डिफाइंड स्ट्रेस। सो हमारे इसमें जनरल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और अगर इसको हम डक्टाइल मटेरियल में देखेंगे तो डक्टाइल मटेरियल में जिसमें अंतर्गत माइल्ड स्टील आता है, इसके अंतर्गत डेफिनेशन होती है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। और इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स में आता है कास्ट आयरन, इसके अंतर्गत आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस टू दी वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस। सो इट्स कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तीन कंडीशन में पढ़ना है। एक हमको जनरल कंडीशन में ये डेफिनेशन हो जाएगी मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस, और एक डक्टाइल मटेरियल में जो कि माइल्ड स्टील आता है इसके अंतर्गत ये आ जाता है यील्ड पॉइंट लेते हैं हम तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग या डिजाइन स्ट्रेस। एक ब्रिटल मटेरियल्स के लिए कास्ट आयरन आता है, इसके अंतर्गत डेफिनेशन होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। अब हम इसमें जानेंगे सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी यूज्ड इन डिजाइनिंग के फॉर्म में करेंगे हम एनी मशीन कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कंसिडरेशंस सच एज द मटेरियल, मोड ऑफ मैन्युफैक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जनरल सर्विस कंडीशंस एंड शेप ऑफ द पार्ट्स। इस पे ये डिपेंड करता है, इसको देख करके ही हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर सिलेक्टिंग अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर डिजाइन इंजीनियर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट को देख के चलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहला है द रिलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड चेंज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग सर्विस। जो सर्विस के अकॉर्डिंग है उसमें हमारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। सेकंड है द रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स आर एक्चुअल मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट्स में जो टेस्टिंग करेंगे उसका रिजल्ट्स क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो द रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स टू एक्चुअल मशीन पार्ट्स। थर्ड है द रिलेबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे। फिर आता है सर्टेनली एज टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर के फॉर्म में ध्यान देंगे। इसमें द एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस, सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कैसे एजम्पशन करेंगे उसके लिए हम इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पॉइंट देंगे। द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस, द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेस
सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग इसमें इनिशियल स्ट्रेस क्या है, इसके फॉर्म में भी हम ध्यान देंगे। तो इसमें ये बताया गया सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। सो द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू बी डिजाइन्ड अ मशीन कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कंसिडरेशंस सच एज मटेरियल, मोड ऑफ मैन्युफैक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जनरल सर्विस कंडीशंस एंड शेप ऑफ द पार्ट्स। इनको ध्यान दे करके हम इसमें काम करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं। पहला पॉइंट है द रिलेटिविटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड चेंज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग सर्विस। दूसरा है द रिलेटिविटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट्स टू एक्चुअल मशीन पार्ट्स टेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी रहता है इसमें। फिर द रिलेटिविटी ऑफ अप्लाइड लोड के अकॉर्डिंग, द सर्टेनली टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर, the extent of simplifying assumptions, the extent of localized stresses, the extent of initial stress set up during manufacture। सो ये हो जाता है सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन कैसे करते हैं।